गोरखपुर परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह व जिलाध्यक्ष गोरखपुर रणंजय सिंह के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा पर गोरखपुर के अनुदेशकों ने अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया, जिसमें मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्री ज्ञापन प्रेषित किया, जिसकी मुख्य मांगें ये है ये कि शिक्षा अधिकार अधिनियम से नियुक्त अनुदेशक पिछले 10 वर्षों से पूर्णकालिक कार्य करते हुए नौनिहालों का भविष्य संवार रहे हैं। अधिसंख्य अनुदेशकों की उम्र सीमा 40 वर्ष पार कर चुकी है, अतः नवीन शिक्षा नीति के अनुसार हम अनुदेशकों को नियमित किया जाए। ये कि सरकार द्वारा हम अनुदेशकों के विरुद्ध अदालतों में चलाई जा रही समस्त कार्यवाही अविलंब वापस लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में पारित निर्णय एवं दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से निष्पादित किया जाए। महिला अनुदेशकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बाल्य देखरेख अवकाश (CCL) में महिला अनुदेशकों के साथ मानवीय भेदभाव समाप्त कर उपरोक्त अवकाश से महिला अनुदेशकों को भी आच्छादित किया जाए। ये कि 100 छात्र संख्या की तलवार का प्रयोग शिक्षकों द्वारा अनुदेशकों के संबंध में जानबूझकर किया जा रहा, ऐसे में शोषण से बचाव के राहतकारी उपाय किए जाएं। मात्र अनुदेशकों को जिम्मेदार मानकर एकतरफा कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। ये कि हम अनुदेशकों को 10 सहयोगी अवकाश (CI) के अलावा कोई छुट्टी नहीं है, अतः हम अनुदेशकों को भी मेडिकल अवकाश प्रदान किया जाए। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमको नियमित करो, हमको सम्मान दो, हमको सम्मान दो। अनुदेशक एकता जिंदाबाद, अनुदेशक एकता जिंदाबाद। विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा शोषित पीड़ित अनुदेशक गांधी जयंती 2 अक्टूबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर 9 सूत्री मांग है। सर्वप्रथम मांग जो है, उत्तर प्रदेश भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई 29 जुलाई 2020 को, उसके 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उनके ही विद्यालय में अनुदेशक के पद पर नियमित किया जाए। लेकिन आज लगभग 3.5 वर्ष हो गए, उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग को नियमित करने का कार्य नहीं कर रही है। दूसरी जो मांग है सर, 2017 में मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा स्वयं 19 मई 2017 को ट्वीट करके कि कहा जाता है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और 17,000 रुपया हमारा पास हो गया था। लेकिन फिर भी आज लगभग 6.5 साल हो गए, उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा 17,000 नहीं दे रही है, जबकि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जीत चुके, लखनऊ हाई कोर्ट जीत चुके, सिंगल बेंच जीत चुके, डबल बेंच जीत चुके, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश है उसका पालन करे। फिर भी आज लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को 17,000 नहीं दे रही है, न नियमित कर रही है, न हमारा 17,000 का भुगतान दे रही है। इन महिलाओं को न CCL मिलता है, न इनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर मिलता है, न इनको मातृत्व अवकाश भी सही से नहीं मिल पाता है, न इनको मेडिकल की हम लोग को सुविधा है। मात्र 10 CL हम लोग को मिलता है और हम लोग 6 से 8 घंटे अपने विद्यालय में लगातार काम करते हैं। कौन ऐसा काम है जो हम नहीं करते? चाहे वो BLO की ड्यूटी हो, जनगणना हो, मतगणना हो, बाल गणना हो, परिवार सर्वेक्षण हो, उस समस्त कार्यों को हम करते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार हमको 9,000 रुपये 10 सालों से रखी हुई है, और बीच में 2018 में ये हमारा जो 8470 मिल रहा था उसको घटाकर 7,000 कर दिया, और 9 महीने की 13,230 रुपये की रिकवरी भी कर देती है, जो कि विश्व के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि जब किसी का मानदेय बढ़ाने के बदले उत्तर प्रदेश की सरकार घटाने का भी काम करती है। और इसीलिए इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 12 बजे से 2 बजे तक कर्मिक अनशन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको हमारे विद्यालय में नियमित नहीं कर देती है, हमको हमारा सम्मान नहीं दिला देती है। जी सर। मैं नंदिनी, नगर क्षेत्र जंगल साली ग्राम में अनुदेशिका के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 10 वर्षों से हम लोग इस अपने पद पर कार्यरत हैं, और कहीं ना कहीं इस समय जो है पूरे विश्व में भारत की चर्चा हो रही है, राम राज्य की चर्चा हो रही है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि सच पूछे तो अब वाणी जो है वो शिथिल पड़ने लगी है। कहीं ना कहीं
और किसी से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक लाइन कि हम राम राज्य की संकल्पना कर रहे हैं, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। उस राम राज्य में जब एक गिलहरी का योगदान भी श्री रामचंद्र ने अपने सर माथे पर किया, तो हे माननीय, आप मुझे यह बताइए कि क्या उस निरीह गिलहरी से भी हम लोग गए गुजरे हैं कि हम लोगों का योगदान आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग की पीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही है? बस यही एक प्रश्न, और ज्यादा कुछ हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेटा 10 वर्षों से लगातार हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, हम लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, वो आप तक नहीं पहुंच रही है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमको एक तो सम्मानजनक हम लोगों का मानदेय हो। ठीक है, आपने जो आस दिलाई कि हमें 17,000 दिया जाएगा, उसी आस नहीं होती तो शायद हम सरवाइव कर लेते, लेकिन आस के बाद जब निराशा मिलती है तो हमको लगता है कि मानस हम लोगों का और भी पीड़ित हो जाता है। और नियमितीकरण की बात बार बार कही जा रही है, समान कार्य है, समान वेतन मिले, सिर्फ 10 CL। आप कल्पना करके देखिए, सिर्फ साल भर में 360 दिन, 365 दिन में सिर्फ 10 दिन की छुट्टी, बाकी कहीं कोई छुट्टी नहीं। और एक महिला के जीवन में क्या उस 10 छुट्टी में हम लोग अपना साल निकाल लेंगे? क्या हम लोग के बच्चे नहीं? क्या हम लोग का परिवार नहीं? क्या हम लोगों के सपने नहीं? क्या हम लोगों के पंख नहीं? कि हमें कहा जाता है कि आप शहर से तैयार हुई कि आपको 60,000 मानदेय दिया जाएगा। क्या उसी 7,000 पर हम लोग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं? क्या बाकी लोगों का महंगाई के हिसाब से मानदेय नहीं बढ़ा, तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो हम लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों?